जलने वाला जो धुआं होता है, जिसकी वजह से प्रदूषण और भी ज़्यादा फैलता जा रहा है। आज सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आज की टाइम में भी चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पिछले 15 सालों से पिछड़ी जाति के लोगों के साथ काम कर, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं उनके साथ काम करते वक्त उनकी परेशानियों को, परिस्थितियों को देखती हूँ, समझते हुए भी उनको दूर नहीं कर पाती। मेरा नाम रमा है, मैं 39 साल की हूँ और मैं एक आशा वर्कर हूँ। बहुत सी लेडीज़ों ने, बहुओं ने मुझसे ये बोला कि कौन चूल्हे पे बनाना चाहता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी गैस सिलेंडर पे बनाएं। हमारे दादा परजा सब चले आ रहे हैं खाते, तो हम सोंध की रोटी चूल्हे की खाएंगे। कि हमें गैस का खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं। गैस का खाना खाते तो पेट में गैस बन जाती है। चाहे बीमार रहो चाहे दिख रहो, मुझे मेरा पति भी कहता है कि चूल्हे की मुझे रोटी चाहिए, जैसे बना के दे, मगर चूल्हे की खाऊंगा रोटी। अंगीठी पे हाथ सेकते हैं, पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं और हुक्का पीते हैं हाथ से लगाकर। अपनी बहुओं को, बेटियों को उसमें झोंक रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके स्वास्थ्य पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं मानना है कि चूल्हे पे बनी रोटी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, जबकि उनको नहीं पता कि चूल्हा उनका बच्चों का या परिवार के अन्य सदस्यों पे भी कितना हावी होता है, उससे कितनी बीमारियां होती है। कई औरतों के हाथ जल जाते हैं। स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य उनका कहीं ज़्यादा बिगड़ रहा है। रोटी वोटी बनाती हूँ तो बहुत बुरा धुआं लगता है, आंसू आने लगते हैं धुएं से। हाथ जल जल के मेरा ये हाथ खराब हो गया। वो मैंने रोटी बनाया था, ये आ गई, अब इसलिए मैं छौंकने लगी सब्जी वब्जी, तो इसके चिंगारी पड़ गया, सारे कपड़े जल गए थे। ये है कि भगवान घर से मेरी लड़की लौटी है। शायद उनको पता भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन 400 सिगरेट पीता है और जो उसका धुआं उसके फेफड़ों में जा रहा है, और वो एक महिला जब एक वक्त का चूल्हा जलाती है और वो जो धुआं उसके शरीर में जा रहा है, दोनों एक सिमिलर है कि 400 सिगरेट उस औरत ने एक टाइम में स्मोक कर ली। गर्भवती महिला जब चूल्हा जलाती है, उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे पे भी कितना असर पड़ता है। पेट से हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि तुम चूल्हे पे खाना मत बनाया करो। फूंक मारती हूँ तब बच्चों पे असर भी पड़ता है, दर्द भी होता है पेट में। मैं पेट से हूँ, मेरे को चक्कर भी आता है और मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ। हमारे सीमेंट के ना चले गए थे थोड़ा धुआं सीने में, तो इसी से ब्लेड आने लगा था। डॉक्टर ने, हमने बहुत जगह इलाज करा तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बच्चे को ठीक होना बहुत मुश्किल। 12 साल के लड़के की डेथ हो गई। चूल्हा जलाने से समस्या जो उत्पन्न होती है, बीमारी जो उत्पन्न होती है, तो हम आशा वर्कर उनको डिस्पेंसरी से ये अपनी पहुंच तक जो हॉस्पिटल है वहाँ तक उनको ले जाते हैं, दवाई वगैरह दिलवा देते हैं। जिस समाज में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सके, आप बताइए कि वो अपने इलाज पे कहाँ पैसा खर्च करने के लिए कहाँ से लाए पैसा। जब सरकार ने उज्ज्वला योजना के बारे में घोषणा करी थी, मैं बहुत खुश हुई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली मुझे ये लगा कि अब मैं जब जाऊंगी एरिया में तो मुझे चूल्हा जलता हुआ नहीं मिलेगा, मैं भी चैन की सांस ले सकूंगी। लेकिन क्या ये हुआ है? जो एक परिवार अपने खाने की जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा, वो 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद पाएगा? हम कमरा के किराया देते हैं, पल्लेदारी करते हैं इनके पापा, तो कहाँ से पैसे आए? 3-3 बच्चे, इसमें खर्चा होता है। आदमी है 100-200 रुपए कमा के लाता है, वो 4 साल में उड़ जाते हैं। कोई ना कमा पाता ना धमा पाता, पति भी नहीं कमाने पाते हैं जल्दी।
लोग चूल्हे का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि लकड़ियाँ जलाने के लिए उनको बहुत आसानी से मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। लकड़ी लाती हूँ, लकड़ी नहीं होती तो खाना नहीं बनता है। लकड़ थोड़ी सस्ती आती है, 20 रुपया 30 रुपया की पेटी आती है, खरीद के वही जलाते हैं हम। कहीं पार्कल में चले जाते, कहीं झाड़ियों में चले जाते हैं, सारे दिन बीनते फिरते रहते हैं। अब बताओ, लकड़ी ही बीनते रहेंगे चूल्हा के लिए तो फिर हम खाएंगे कैसे? और कुछ लोगों को फ़ायदा होकर भी फ़ायदा नहीं हुआ। जब से सब्सिडी ख़त्म हुई है, सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो अब वो वापस चूल्हे की तरफ रुख कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे बदनसीब थे कि उनको वो फ़ायदा भी नहीं मिला। पहले तो फार्म भरवाए थे सिलेंडरों के कि भाई सब जनता को फ्री मिलेगा सिलेंडर। ये बोल रहे थे कि बैंकों में पैसे भी आएंगे आपके, वो पैसे भी नहीं आ रहे। एक कार्ड है उसमें 50 लड़ने वाले। आजकल की बहू बेटी चूल्हे पे खाना बना रही हैं, उनको तो गैस चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास दिखाने के लिए कोई कागज़ नहीं है। हमने बोला कि हमारे पास साहब क्या करें, हम गांव से आए हैं, हम किराए में रहते हैं, हम चूल्हे में बनाते हैं खाना। तो मैं कह रहा यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे नहीं जमा हो रहे हैं, निकलो यहाँ से, अब बंद हो गए हैं, अब नहीं जमा होंगे फार्म। उसके पास राशन है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, ससुर के हैं, मेरे पास नहीं है। तो वो मुझसे आके बोलते हैं, दीदी अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो क्या मुझे गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? क्या मैं कभी गैस सिलेंडर पे खाना नहीं बनाऊंगी? क्या मेरा कोई हक नहीं है? सब लोगों ने बताया फ्री मिल रहा है। मैं गई तो कुछ नहीं, तो कह रहे थे नहीं, जिनका वो लेबर कार्ड है ना उन्हीं को ही मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। चुप करके मैं बहुत रोई, इतना रोई मैं कह रही क्या बताऊँ। इसके पापा को बताया शाम को, तो कहने लगे रेखा गरीब लोगों की कोई मदद नहीं करता। मुझे कोई तो समझा दो कि गरीब की परिभाषा होती क्या है। मैं कैसे साबित करूं आपको कि मैं गरीब हूं और मुझे इस योजना का लाभ चाहिए। महीने के अंत में जब उनके पास 100 रुपये नहीं बचता, 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर आपने दिए वो खत्म हो गए, तो तीसरा सिलेंडर लेने के लिए वो 1000 रुपये कहाँ से ला? जो बड़े लोगों को भी वो उसी हिसाब का जो सिलेंडर दिला रहे हैं और हमें भी उसी हिसाब से दिला रहे हैं, ये काफी इंसाफ नहीं है। चलो वो तो पैसा दे देंगे, उनसे 1000 रुपए लिए जा रहे हैं, क्या हमसे भी 1000 रुपए लेंगे? हमें भी 1000 रुपए देने पड़ते हैं हर चीज के लिए। क्या सुविधा मिल रही है सरकार से? हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही। अगर सरकार उज्ज्वला योजना को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे चलाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि शायद सरकार को अपना बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। रिफिल का रेट जो है वो कम कर दिया जाए, जिससे कि हर आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच में गैस सिलेंडर हो, वो उसका ईजिली इस्तेमाल कर सके। पूरे देश के कोने कोने में जहां पर भी चूल्हा जल रहा है, सरकार को इस मुद्दे पे सोचना चाहिए, सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। हमारे देश में कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। एक ऐसा भविष्य हो जिसमें साफ वातावरण में जीने का हक हो। अगर कोई औरत खाना बनाए, उसके चेहरे पे स्माइल हो, हर औरत को चैन की सांस लेने का हक हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़े जहाँ पर औरतें खुश हो, हमारा जो समाज है वो प्रदूषण मुक्त हो और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो। बस इतना ही चाहती हूँ मैं।